हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जो है 10वीं जो है 10वीं कक्षा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसके बारे में। और हम जो डिस्कशन करेंगे झारखंड मैट्रिक जो परीक्षा है 2024 के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी जारी किया गया है। तो न्यू सिलेबस हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें क्या कौन सा बाकी रह गया, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या छट गया है, उसके बारे में लोग जानेंगे। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी जारी किया उसके अनुसार। अगर हम लोग वेट करते हैं, अगर सितंबर तक अगर झारखंड सरकार कुछ बोलती है, अगर लागू करते ठीक है, अगर लागू नहीं करती है उस कंडीशन में जो ऑल्ड जो एनसीईआरटी जो रिमेनिंग छोड़ा गया है वो हम लोग पढ़ लेंगे। मतलब कि जो छोड़ा हुआ है उसका भी रिकवर कर लेंगे। कब रिकवर करेंगे? अगर झारखंड सरकार बोलती है कि नहीं, अगर जो ओल्ड बुक है ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसी को जारी पढ़ना है, तो हम लोग फिर जो इसमें हम जो पढ़ेंगे न्यू सिलेबस के जो रिमेनिंग जो रह जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो फिर से हम लोग बाद में उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा न्यू सिलेबस है। देखिए ये जो है दिया हुआ है हमारा कि जो टॉपर है, जो इस बार जो 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था 2023 में स्टूडेंट ने जितना भी था सभी ने अच्छा रिजल्ट लाया। देखिए आप जो यहाँ पर प्रिंस कुमार है, प्रेरणा कुमारी है, श्यान महतो है, जितना भी है, अमन कुमार है, क्या है, ऋतुराज है, फिर क्या है, बद्रीनाथ है, इतना जो स्टूडेंट बहुत सारा स्टूडेंट है जो मैंने नहीं लगा पाया हूँ। आप उसको देखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट ने क्या किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अच्छा अपने दम पे उसने क्या लिया, अच्छा परसेंटेज लाया है। 94.4% हाईएस्ट टॉपर गया यहाँ से। इस जो बंधन पाठशाला न्यूज चैनल है जो हमारा जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, बंधन पाठशाला चैनल से जितना है कि 94.4% टॉपर गया, हाईएस्ट टॉपर गया हुआ है। तो आप भी ला सकते हैं, आप 94 का 95, 96, 97 भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना ज्ञान करते हैं, कितना आप ला पाते हैं। वो कैसे कहाँ पर डिपेंड करेगा? वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, है ना। ओके, देखिए हम लोग एक बहुत अच्छा कोर्स दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए बोले पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए। क्या बोल रहा है कि पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। सिर्फ पंख रहने से नहीं, क्या होता है, पंख रहेगा सिर्फ कि हम आसमान उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उड़ने के लिए क्या चाहिए? अगर पंख नहीं भी है, अगर हौसला हमारा बुलंद है तो हम जो जितना भी ऊंचे आसमान है ना उसको भी कवर कर लेंगे हम, है ना। तो हम सबसे पहले क्या, पंख पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो हौसला है हमारे अंदर, जो हौसला है, काबिलियत है, हम अपने काबिलियत पर डिपेंड होना चाहिए। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम क्या करेंगे, अपने हौसले के दम पे ऊंची से ऊंची उड़ान भी उड़ सकते हैं, ऊंची से उड़ान भर सकते हैं हम लोग। वो हौसला आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो हौसला डेवलप कौन कराएगा? वो हौसला हम डेवलप कराएंगे आपको। आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं इस जो सामाजिक विज्ञान का जो जितना भी है, मैं इस प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़े ना, सामाजिक विज्ञान जितना टॉपिक देखिए यहाँ पर दिया, इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, फिर नागरिक शास्त्र दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है। तो चारों जो बुक है, चारों बुक का जो फ्रंट पेज दिया हुआ है, ये फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज जितना भी दिया हुआ है, इतिहास, नागरिक, भूगोल और क्या अर्थशास्त्र में प्रत्येक सब जितना भी है ना, इसके बारे में प्रत्येक डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप अगर हम न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितना नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस जानेंगे, सिर्फ क्या सिलेबस होता क्या है, सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस को अच्छे से जानेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा वही होता है जो सिलेबस को जानता है। जिसने सिलेबस को पढ़ लिया अच्छा से, उसका नंबर अपने आप अच्छा आएगा। इसलिए आप एक अच्छा स्टूडेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सबसे पहले सिलेबस है, सिलेबस को पहले ध्यान दीजिएगा। जो सिलेबस में कौन सा क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक रहा है, कौन सा छूट गया है, जो न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, तो हम लोग जानेंगे उसके बारे में और इससे डिटेल्स हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है। देखिए सामाजिक विज्ञान है ना, पर क्या दिया है, पहला क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका इतिहास है, फिर क्या है, नागरिक, यहाँ पर क्या भूगोल है, फिर नागरिक शास्त्र है और क्या है, अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र है। ठीक है, हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। पहले देखिए पहला क्या दिया हुआ है, इतिहास। इतिहास में देखा जाए तो न्यू सिलेबस के अनुसार क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। जो 5 चैप्टर आपको दिया हुआ है, 5 चैप्टर्स में दिया हुआ है। क्या दिया, पहला क्या दिया हुआ है, अध्याय 1 में दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है भारत में राष्ट्रवाद कैसे होता है उसके बारे में दिया हुआ है, अध्याय हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, भूमंडलीय विश्व का बनना दिया हुआ है। फिर चौथा क्या दिया हुआ है, औद्योगिकरण का युग दिया हुआ है। पांचवा दिया है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये दिया हुआ इतिहास का जो चैप्टर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा था ओल्ड बुक में वैसा न्यू सिलेबस में सेम टू सेम दिया हुआ है इतिहास में। ठीक है, ये हमारा इतिहास था। हम लोग चलेंगे भूगोल की ओर। ठीक है, भूगोल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, सामाजिक विज्ञान भारत टू, यह है क्या, भूगोल है। ठीक है, भूगोल में क्या दिया, इसमें कुछ चेंज किया गया है, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें चेंज किया गया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है भूगोल में, मैं क्या अध्याय जो 1 दिया हुआ है, जो अध्याय क्या संसाधन और विकास दिया हुआ है, संसाधन और विकास दिया हुआ है। तो संसाधन और विकास में क्या चैप्टर जैसे का तैसा ही हमको पढ़ना है, किसके अनुसार, न्यू
जो एनसीईआरटी है, जो न्यू सिलेबस, और उसके अंदर पढ़ना है। दूसरा क्या दिया है, वन और वाणिज्य वन्य जीव संसाधन दिया हुआ है, इसके बारे में अध्याय 2 दिया हुआ है, अध्याय 2 के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है कि पृष्ठ जो संख्या है, पृष्ठ संख्या जो 18 है, उसमें क्या दिया हुआ है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर, इसको क्या किया है, इसको हटा दिया गया है। किसके अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी का, ठीक है, ये हटा दिया हुआ है। यहाँ वन और जीव इसमें दिया हुआ है, बट जो पृष्ठ संख्या 18 है उसमें से क्या दिया हुआ है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण और प्रोजेक्ट टाइगर, इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है, अध्याय 3 में दिया हुआ है जल संसाधन। ये आपका जैसा का था ओल्ड बुक में, न्यू बुक में भी, न्यू सिलेबस है उसमें भी वैसा हूबहू वैसा ही है। देखिए अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है, कृषि। कृषि में कुछ छेड़छाड़ किया गया है। कृषि में क्या किया है कि पृष्ठ संख्या 44 है, उसमें कृषि और वैश्वीकरण का उद्योग प्रभाव है, उसको हटा दिया गया है। क्या दिया है, जिसमें जो पृष्ठ संख्या 44 में कृषि और वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे क्या दिया, खनिज और ऊर्जा संरक्षण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, खनिज और ऊर्जा संरक्षण, ये अध्याय 5 में आपको मिलेगा, ठीक है। अध्याय 6 देखते हैं। अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, विनिर्माण उद्योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विनिर्माण उद्योग, ये दिया हुआ है। बट इसमें क्या दिया हुआ है, जो पृष्ठ संख्या 64 है और पृष्ठ संख्या 67 और पृष्ठ संख्या 73 तो 73 जो है उसमें से क्या दिया हुआ है, इसमें ये छुटा हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, इसमें नहीं, ये छोड़ दिया है। 66 भी है। क्या दिया हुआ है, 64, 66, 67, 69 और 73 क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया, इसमें जो विनिर्माण उद्योग था उसमें से हटा दिया गया है। क्या दिया हुआ है, 64 में क्या दिया, उद्योग बाजार लिंकेज, ये हटा दिया गया है। फिर क्या पृष्ठ संख्या 66 है, क्या सूती वस्त्र हटा दिया गया है। फिर 67 में क्या दिया है, जूट वस्त्र हटा दिया गया है। क्या दिया है, चीनी उद्योग और हटा दिया है। फिर क्या दिया है 69 में, जो पेज नंबर 69 में क्या हटा दिया है, इसमें दिया है क्या, लो इस्पात उद्योग क्या है वो भी हटा दिया गया है। और पेज में जो 73 है सीमेंट उद्योग, उसको भी क्या कर दिया है, उसको भी न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अध्याय जो 7 है, अध्याय 7 है, उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये अध्याय 7 में दिया गया। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये अध्याय 7 में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा भूगोल है। भूगोल में तो क्या दिया हमने देखे कि 7 अध्याय है। 7 अध्याय में कुछ क्या दिया, अध्याय 6 में और अध्याय 2 में और अध्याय क्या 4 में कुछ जो पार्ट है उसको क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया, मतलब हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या दिया, राजनीतिक शास्त्र। क्या दिया, राजनीतिक शास्त्र में कुछ क्या दिया, इसमें कुछ में भी क्या छेड़छाड़ हुआ है। क्या देखिए क्या दिया है, राजनीतिक है ना, राजनीतिक विज्ञान। क्या दिया है, अध्याय 1 जो है उसमें जैसा ओल्ड बुक में था वैसा न्यू सिलेबस में भी वैसा ही है। क्या दिया हुआ है, सत्ता की साझेदारी, इसमें ओल्ड बुक में भी था वैसा ही, न्यू सिलेबस में भी वैसा ही है। फिर क्या दिया, अध्याय 2 में क्या दिया, संघवाद भी जैसा था वैसा ही हूबहू है। अब अध्याय 4 में क्या दिया, अध्याय 3 को पूरा हटा दिया गया। अध्याय 3 था ना, इसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्किप कर दिया, हटा दिया गया है। अध्याय 4 में देखिए इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको है बस में क्या है, पृष्ठ संख्या 44 है, 48 और 49 है। इसमें क्या पृष्ठ संख्या 46, 46, 48 और 49 क्या दिया, इसको हटा दिया गया है। किसके अनुसार, न्यू जो सिलेबस है आपका क्या है, पृष्ठ संख्या 46, 48 और 49 को क्या है, इसको हटा दिया गया है, ओके। अब अध्याय जो 5 है, अध्याय 5 को टोटली डिस्कस करें। अध्याय जो 5 है तो पूरा क्या कर दिया, पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय 6 जो है, अध्याय 6 में क्या दिया है, राजनीतिक दल, ये आपका राजनीतिक दल का अध्याय 6 में देखने को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर क्या दिया, अध्याय 7 जो दिया हुआ है, लोकतंत्र के परिणाम दिया गया। क्या दिया है, लोकतंत्र के परिणाम जो दिया हुआ है वो दिया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अध्याय 8 है, अध्याय 8 जो है क्या दिया हुआ था, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये आपका अध्याय 8 है। अध्याय 8 में क्या था कि लोकतंत्र की चुनौतियां था, उसको क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया, मतलब हटा दिया गया इसको, ठीक है। ये हमारा क्या था, नागरिक शास्त्र था, राजनीतिक शास्त्र था। हम लोग ये अध्याय क्या था, हम लोग इसमें क्या था, 8 अध्याय था, 8 में से 3, 5 और अध्याय 8 जो है इसको हटा दिया गया। मतलब कितना बचा आपके पास, 1, 2, 3, 4, 1, 5 अध्याय बचा है, उसमें से 5 में कुछ रिमेनिंग है, मतलब इसमें क्या कुछ हटा दिया गया। देखिए क्या 46, 48, 49 तो इतना है। सिलेबस बहुत हल्का कर दिया है आपको, पढ़ने में क्या करते हैं, आपको आसानी कर दिया है आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अनुसार अब देखते हैं, देखिए अब क्या दिया है, लास्ट है अर्थशास्त्र। क्या दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में क्या चैप्टर है, इसमें 4-5 चैप्टर है। क्या दिया है देखते हैं। पहला है विकास चैप्टर। क्या है पहला, क्या है विकास चैप्टर है। देखिए यहाँ पर पहला अध्याय क्या है, अध्याय जो फर्स्ट है इसमें क्या है, विकास चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपका इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अध्याय 2 भी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें क्या दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था क्षेत्रक, ये आपका अध्याय 2 में है, ठीक है। अध्याय 3 में क्या दिया है, मुद्रा और शाखा, इसमें क्या है, मुद्रा और शाखा,
क्या दिया हुआ है, शाखा। शाखा मतलब क्या, तो रुपया पैसा होता है ना, शाखा मतलब ऋण होता है, क्या होता है, ऋण। तो मुद्रा मतलब क्या, रुपया पैसा हो गया, शाखा मतलब क्या होता है, शाखा मतलब ऋण होता है, कर्ज होता है, तो शाखा बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अध्याय 3 में है ये। अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। उसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में क्या दिया हुआ है, उपभोक्ता का अधिकार दिया है। क्या दिया, उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है, वो अध्याय 5 में दिया है कि हमारा क्या राइट्स होता है, कितना में हमारा जो उपभोक्ता का अधिकार कितना हमारा, हम क्या, हम सब क्या है, एक उपभोक्ता है। हम लोग क्या, उपभोक्ता का क्या नियम होता है, क्या कितना क्या क्या अधिकार होता है, क्या कानून होता है, हम लोग विस्तार से जानेंगे हम लोग इसके बारे में। तो ये हमारा जो न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी के अनुसार जो दिया हुआ था, उसके अनुसार हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो हमारा इतना ही था, कितना था हमारा, इतना ही था। इतना 4 हम लोग पढ़े, क्या था, इतिहास पढ़े, इतिहास में क्या क्या पार्ट था वो देखे, फिर क्या देखे हम लोग, भूगोल देखे, भूगोल में क्या क्या पार्ट था वो देखे, फिर क्या देखे, विज्ञान, जो राजनीतिक विज्ञान था वो देखे, और अर्थशास्त्र था क्या, उसमें जितना जो सिलेबस था मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। अब लोग हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा न्यू सिलेबस था, मैंने आपको न्यू सिलेबस पहले आता था। तो आपका जितना भी फ्रेंड है, फ्रेंड को बोलें कि आज से क्या है, आपका जो बंधन पाठशाला चैनल पे आपका न्यू जो है ना, कि प्रत्येक स्टूडेंट का पढ़ाई होने वाला है, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ाई होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड के जितना भी स्टूडेंट है, मैं उसको फ्री में एजुकेशन दूँ, और यहाँ पे फ्री में एजुकेशन पाकर वो क्या करे, अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ताकि एक का कल्याण करना चाहिए, कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा से भला कीजिएगा तो आपका भला होने वाला है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप दोस्त है, जो फ्रेंड है, आप सबको बोलें, क्या बोलें, क्या एक नियम, जो बंधन पाठशाला चैनल है, जो झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनने वाला है, क्या बनने वाला है, अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ से बनना। इसमें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट का फ्री एजुकेशन देगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और अपने दोस्त को जरूर बोलें या उसको जुड़ें, और इस जो चैनल है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, और आपका विस्तार हो सके, आपका ज्ञान हो सके, आपका क्या करे, मेंटली क्या दिमाग बढ़ सके। और जब दिमाग बढ़ेगा तो क्या करेगा, माइंड अगर डेवलप होगा तो क्या करें, हम अच्छे से सोच पाएंगे। एक एजुकेशन होता है, एजुकेशन हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन हमको चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, और अच्छे लोगों के लिए क्या, आपका ये बंधन पाठशाला चैनल है, इसमें अच्छे लोगों का द्वार खुला हुआ है। आप आए और आपका स्वागत करते हैं। ये है ना, ये बंधन पाठशाला चैनल है, आपको इसमें फ्री का फ्री एजुकेशन मिलने वाला है, इसमें कोई पैसा रुपया पैसा नहीं लगने वाला है। अगर मैं चाहता हूँ कि झारखंड इतना भी स्टूडेंट है, झारखंड से राज्य जितना भी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए क्या है, एजुकेशन फ्री है, मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज का ये हमारा वीडियो था, तो आप अपने दोस्त को ज़रूर बोलें। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।